हाथरस की भगदड़ जिस भोले बाबा के सत्संग में हुई थी, उस बाबा की दुनिया बड़ी रहस्यमयी है। पुलिस सेवा से अलग होने के बाद बाबा बने सूरजपाल आम बाबा जैसा गेरुआ और भगवा वस्त्र नहीं बल्कि डिजाइनर कपड़े पहनता है और किसी आश्रम नहीं बल्कि आलीशान मकान में रहता है। उसके मानने वाले आम भक्तों के साथ साथ बड़े बड़े नेता अभिनेता भी हैं। देखिए भोले बाबा की बाबागिरी की ये कहानी। एक 121 से ज्यादा मौतें, ये हमारे और आपके लिए मात्र संख्या है, लेकिन रोते बिलखते लोगों के लिए ये आंकड़ा नहीं बल्कि उनकी दुनिया थी, जो एक सत्संग के बाद मानो उजड़ गई हो। इस हादसे के बाद से सभी की जुबान पर सवाल बस एक ही है कि आखिर ये भोले बाबा हैं कौन, कहां से आए और लोगों को इनसे इतनी आस्था क्यों है। तो कहानी शुरू होती है सूरजपाल सिंह की। इनका असली नाम सूरजपाल सिंह है, जो खुद को नारायण सरकार विश्वास हरि उर्फ भोले बाबा पुकारते हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में रहने वाले बाबा पहले एक पुलिसकर्मी हुआ करते थे। बाबा का नाम सुनते ही आप एक सात्विक व्यक्तित्व के बारे में सोचते होंगे, लेकिन नारायण सरकार का पहनावा किसी बिजनेसमैन से कम नहीं है। प्रोफेशनल ब्लेजर, डिजाइनर पैंट, टाई के साथ बाबा प्रवचन देने आते हैं। इसके लिए बाबा ने कई डिजाइनर से टाई अप भी करके रखा है। बाबा की प्रोफाइल निकालते समय जब हमने उनका इतिहास जानना चाहा, तो हाथ लगे कई काले चिट्ठे, जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। बाबा खुद को नारायण का अवतार बताते हैं। कहते हैं कि उनके आश्रम का पानी पीने से बीमारी दूर हो जाती है। वो आश्रमों की फ्रेंचाइजी भी बांटते फिरते हैं। उनके आश्रम में फोन ले जाना मना है। उनके सत्संग में बैठी हर महिला बाबा की मामी कहलाती है। 1997 में यौन शोषण के आरोप में बाबा को जेल तक हो चुकी है। अब जरा हम आपको सुनाते हैं कि बाबा असल में अपने सत्संग के दौरान कहते क्या है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये विश्व मिटाने के लिए मैं प्रार्थना हुआ हूँ। आप ये भी जान लीजिए कि बाबा की सुरक्षा के लिए कई महिला ब्रिगेड तैनात रहती हैं और सुरक्षा कर्मियों के लिए खास ड्रेस कोड भी तय है। इतना ही नहीं, ये वो बाबा हैं जो कोरोना तक को नहीं मानते, क्योंकि साल 2021 में जब कोरोना दुनिया में कहर बरपा रहा था, तब बाबा नियमों को ताक पर रखते हुए फर्रुखाबाद में हजारों भक्तों को सत्संग का पाठ पढ़ा रहे थे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अज्ञानी ही बाबा के भक्त हैं, तो फिर आप इस तस्वीर को भी देखिए। 3 जनवरी 2023 को समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर बाबा की जय जयकार की थी। जब आज उनसे सवाल पूछा गया कि इस हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के नेता होने के नाते क्या वो बाबा की जिम्मेदारी की मांग करते हैं, तो उल्टा उन्होंने योगी सरकार पर ही तंज कस दिया। मैं कहता हूँ किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं, बताओ तुम। 2 बाबा हैं वहाँ। ये सब आपके होश उड़ाने के लिए काफी है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आप इस वीडियो को देखिए। ये आलीशान घर उसी बाबा का है जिसे सुनने के लिए दूर दराज से गरीब आते हैं। वही बाबा जिनके सत्संग में मौत का मातम पसर जाता है। वही बाबा जो अपने भक्तों को रोता बिलखता छोड़ जाता है। सफेद रंग से चमचमाते घर का मालिक और भक्तों के भोले बाबा आज फरार हैं। अब पुलिस खुद को परमात्मा बताने वाले बाबा की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इधर परमात्मा के नाम पर भोली जनता को ठगने वाले ऐसे बाबा लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। इन सब लोगों के बारे में ही प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने लिखा था कि बाहर के अंधेरे का झूठा डर दिखाकर अपना धंधा चलाने वाला या तो टॉर्च बेचने वाला होता है या फिर कोई ढोंगी बाबा। भोले बाबा इनमें से कौन है, आप तो समझ गए होंगे।